Okay, today we are going to discuss first of all subject selection की how to opt your optional and उसकी तैयारी कैसे करनी है। ओवरऑल आपको एक गाइडलाइन दे दूंगा कि सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि भाई कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट उसे चूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो इसी हवाले से वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। सो फॉर सी एस एस पी एम एस सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करें तो कुछ की पॉइंट्स है यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर सेलेक्टिंग एनी ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो चंद चीजें हमेशा याद रख लीजिए। उन्हीं को बेस बनाते हुए, उन्हीं को फाउंडेशन बनाते हुए आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन करने हैं। तो की पॉइंट्स क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले की पॉइंट्स की बात करें तो पहली बात याद रख लीजिए की पॉइंट्स में अपने आप को देख लीजिए। आप जब भी आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज करने हैं, इफ यू आर गोइंग टू ऑप एनी सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को देख लीजिए आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। आप क्रैनी अच्छे कर लेते हैं या और बुकिश है, या कंसेप्चुअल बेस्ड आपकी लर्निंग ज़्यादा है। तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू हैव टू जज योर सेल्फ कि आप क्रैनी में बेहतर है या बुकिश है या कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो पहली बात ये है। दूसरी बात, आपने अपने बैकग्राउंड देखना है कि आपने मैट्रिक साइंस किया है, एफएससी किया है, बीएससी किया है, आपके बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन क्या है। इट मीन्स आपने बीए किया है, बीएससी किया है, या आपकी साइंस सब्जेक्ट से आपकी ज़्यादा हुआ है, या आर्ट सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड ज़्यादा थे। ये जो भी आपके बैकग्राउंड है, इट्स मैटर अलाउड। ठीक है, तो दो चीज़ हो गया। तीसरी चीज़ आपने देखनी है ओवरलैपिंग सब्जेक्ट। देख लीजिए, अभी आप कोई दूसरी सब्जेक्ट चूज नहीं करेंगे बल्कि आप देखेंगे ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स को कि भाई पाकिस्तान अफेयर और जो ऑप्शनल आप चूज कर रहे हैं वो कितना ओवरलैप कर रहे हैं, कितने टॉपिक्स एक दूसरे में ओवरलैप हो रहे हैं, आपने देखना है। ओवरलैपिंग सब्जेक्ट को मैक्सिमम चूज करने का फायदा यही होगा कि आपके सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपके कंसेप्ट भी रिपीट होंगे, आपके टॉपिक्स भी रिपीट होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स को आपने चूज करना है हमेशा। पहली चीज आपने देखना है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं। दूसरी चीज आपने अपने बैकग्राउंड देखना है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपने मैथ्स कभी पढ़ी नहीं है और यहाँ पे आप ऑप्शनल एज ए मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथ्स आप ऑप्शनल के तौर पर चूज करें, तो डेफिनेटली इट विल बी क्या होगा, एक यूजलेस आपका एक बिल्कुल इलॉजिकल जजमेंट होंगे वो। तो बैकग्राउंड देखना है, ओवरलैपिंग सब्जेक्ट आपने देखना है। ओवरलैपिंग सब्जेक्ट लेने के फायदे ये होगा आपकी सिलेबस भी इजीली कवर हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी। फिर ऑप्शनल सपोर्ट टू कंपलसरी सब्जेक्ट। बहुत सारे ऑप्शनल ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके कंपलसरी के लिए सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो ऑप्शनल चूज कर लीजिए। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा जिसको चूज करने के बाद व्हेन यू ऑप्ट दैट सब्जेक्ट, ओके, तो फिर आपको आपकी कंपलसरी की भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, वो आपकी कंपलसरी में सपोर्ट करेंगे। टाइम फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने देखना है कि इस सब्जेक्ट के सिलेबस क्या लेंथी है, शॉर्ट है, क्या है। ठीक है, टाइम फैक्टर आपने हमेशा याद रखना है, हमेशा ध्यान देना है कि भाई इतने ज़्यादा लेंथी सिलेबस है और आपके पास टाइम कम है, तो फिर आप उस सब्जेक्ट के पीछे ना जाइए। ठीक है, तो टाइम फैक्टर इज अगेन इम्पॉर्टेंट। आपने देखना है कि सिलेबस कितना है, कितना लेंथी है, 10 दिन में कवर होगा, 20 दिन में कवर होंगे। ये सारी चीज़ें आपको देख के आपने सब्जेक्ट चूज करना है, तो टाइम फैक्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपने बात कर रहेंगे तो हम सिक्योरिटी ट्रेंड भी देखा जाता है कि भाई जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर एवरग्रीन क्या है, हमेशा उसके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं, तो मेजोरिटी उसको ऑफ भी नहीं करते हैं। तो इस तरह के कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें हमेशा सिक्योरिटी ट्रेंड देखा जाए तो उसमें हमेशा लो मार्क्स से आ जाता है, बहुत ही कम आ जाता है, एवरेज से भी कम आ जाता है। तो आपने एक चीज़ ये भी देखना है कि ऐसे सब्जेक्ट का इंतखाब नहीं करना है। हाउएवर सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, इंग्लिश लिटरेचर की बात की, इसमें कभी भी एक अच्छे मार्क्स नहीं आते, एवरेज बड़ी मुश्किल से आ जाता है। तो सिक्योरिटी ट्रेंड भी मैटर करते हैं समहाउ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। फिर यकीनी बात है इंटरेस्ट। ठीक है, आपने ऐसे सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें आपके भी एक इंटरेस्ट हो। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं होंगे तो आपको यकीनी बात है पढ़ने का भी मज़ा नहीं आएगा, या आप कुछ चीज़ें करके कुछ चीज़ें नहीं करेंगे
तो इंटरेस्ट का होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट वन इज एप्टीट्यूड। क्या आप देखेंगे कि वो सब्जेक्ट करने की आप में वो एबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि मैं आर्ट्स, हमेशा आर्ट्स मैंने पढ़ लिया है। अब मैं किसी साइंस सब्जेक्ट के पीछे में पड़ जाऊं और उसको मैं एज ऑप्शनल उसको चूज करे, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, एक गैम्बलिंग होगा। उससे मतलब यकीनी बात है, मुझे वो चीज़ें नहीं मिलेगी, डिज़ायर रिजल्ट अचीव नहीं होंगे। तो अपने आप को भी देखना है कि क्या आप उस सब्जेक्ट के लिए अहल है कि नहीं है। ठीक है, बहुत सारे अहल तो हर चीज़ के लिए हो सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो बेहतर है कि वो चीज़ भी आप देख लीजिए कि आइदर वो सब्जेक्ट आपकी नेचर का है या नहीं है। ये थे कुछ की पॉइंट्स सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से। ये 7 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स आपने हमेशा देखना है। अगर इनको आपने एनालिसिस करने के बाद आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज करे, तो एक अच्छा और लॉजिकल आपका सिलेक्शन होंगे। ठीक है, तो पहली बात। अब बात करते हैं हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के, कुछ एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि क्या कुछ पास में इनके क्या सिचुएशन थे और क्या कुछ क्या क्या सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंपलसरी तो आपको पता है, कंपलसरी सब्जेक्ट पे नहीं जाएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो ग्रुप वन की बात करें तो इसमें 200 मार्क्स के होते हैं ग्रुप वन। और वन कैन ऑप्ट मैक्सिमम वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं 200 के। ठीक है, ग्रुप वन 200 के है, तो आपके पास एक ही चॉइस है, यानी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप लेना चाहते नहीं लेना चाहते, इट्स अप टू यू। ठीक है, लेकिन अगर आपने इनमें से भी कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लिया, आपने ऑप्ट कर लिया, तो 200 मार्क्स के होंगे, तो एक से ज़्यादा नहीं ले सकते। अच्छा, सबसे पहली द फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। 200 मार्क्स की है। अगर इसकी बात करें तो शुड नॉट ऑफ विदाउट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं है, आपने कभी अकाउंटिंग ऑडिटिंग कभी स्टडी नहीं किया है, तो विदाउट बैकग्राउंड ये बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, वीक बैकग्राउंड वाले भी ना चूज करें तो बेहतर है। लेकिन इसकी स्कोरिंग की बात करें तो अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और लो स्कोर इसका 2018 2011 और 2024 में पास ईयर 20 ईयर्स में देखे। लेकिन ओवरऑल ये स्कोरिंग के लिहाज से एक अच्छे, इट इज गुड सब्जेक्ट। ठीक है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। सो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की बात करें तो 200 मार्क्स के है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो इसी ग्रुप की, तो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स पे 200 मार्क्स की है। इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना मस्ट है। और स्कोर की बात करें तो 120 तक आ जाते हैं, एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ये एक बात आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में अगेन 200 मार्क्स के हैं। और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इसके लिए भी बहुत चाहिए। बेटर फॉर रेसेंट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये बेटर है। और लो स्कोरिंग भी है, और ये ओवरऑल एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन जिनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है वो ये ऑप्ट नहीं करें। अब 4-1 इस पॉलिटिकल साइंस, बहुत ही कॉमनली इसको ऑप्ट किया जाता है। विदाउट बैकग्राउंड ये पॉसिबल है। ठीक है, चाहे आपने साइंस पढ़ी है, चाहे आपको पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, विदाउट बैकग्राउंड इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। तो लेकिन ये थोड़ा क्या है, बुकिश और क्रेमिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारे फिलोसफी और बहुत सारे फिलोसफर को आपको पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्रेमिंग वाला फैक्टर आ जाता है। ओवरऑल बात करें तो ये ओवरलैपिंग है दूसरे सब्जेक्ट के साथ। किन किन सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इट इज ओवरलैपिंग, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज के साथ भी ये ओवरलैपिंग है। और इसी तरह गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के साथ भी ये ओवरलैपिंग है। अच्छा, और हिस्ट्री ऑफ पाक एंड इंडिया के साथ भी ओवरलैपिंग है, जेंडर स्टडीज के साथ भी ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो ये ओवरऑल बात की गई। इसमें तकरीबन 30 to 40 फिलोसफर को आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये क्रेमिंग स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेहतर है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के साथ भी ओवरलैपिंग है। अगर बात करें तो एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत सारे एडवांटेजेस है इसके। फिलोसफी के साथ ये 20%, फिलोसफी के साथ 20%, 25% ओवरलैपिंग है। सोशोलॉजी के साथ 10% है। पाकिस्तान अफेयर के साथ 15% ओवरलैपिंग है।
ऐसे और ऐसे के साथ भी कभी कभार ये ओवरलैप हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे के टॉपिक्स इसके साथ ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी ये 30% तकरीबन ओवरलैपिंग है, 30% टॉपिक्स इसके कवर हो जाते हैं। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के भी 30% इससे कवर हो जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ यूएसए के साथ भी 30% तकरीबन है। अगर जेंडर स्टडी की बात करें तो 10% ये ओवरलैपिंग है। ठीक है, और थीरीज के साथ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो हम बात करें तो ये 100% ओवरलैपिंग है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत ही मेरे ख्याल में मुश्किल सब्जेक्ट है। तो ये ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस का मैंने बता दिया। ये बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ ओवरलैपिंग है। इवन ये सोशियोलॉजी के साथ भी ओवरलैपिंग है, 10% है। तो बहुत ही मैंने बता दिया डिटेल के साथ पॉलिटिकल साइंस किन किन सब्जेक्ट के साथ ओवरलैपिंग है और कितने परसेंट तक ओवरलैपिंग है। परसेंट से मुराद ये है कि 30% मैंने बोला तो ऑलमोस्ट उसमें 100 में से 10 की 30 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 30% ओवरलैपिंग है। तो पॉलिटिकल साइंस ये है। देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ, फिलोसफी के साथ, सोशियोलॉजी के साथ, पाकिस्तान अफेयर के साथ, कभी कभार ऐसे के साथ भी ओवरलैप हो जाता है, लेकिन ये हल्का सा एक डायनेमिक्स आ जाएगा। अच्छा, स्कोर की बात करें तो स्कोर एवरेज क्या आ जाते हैं, एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है और 1 to 20 तक ये इजीली आ जाता है। अब बात करेंगे फिफ्थ वन। ठीक है, इन दोनों में बहुत ग्रुप वन में से ज़्यादा स्टूडेंट या तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हैं या आईआर ऑप्ट करते हैं। आईआर भी 200 के हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जिसे हम कहते हैं। विदाउट बैकग्राउंड ये भी पॉसिबल है। ये थोड़ा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको एनालिसिस पावर होनी चाहिए। आपके क्रिटिकल स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, ओवरलैपिंग है। यूरोपियन हिस्ट्री के साथ तकरीबन 25% ओवरलैपिंग है। यूएसए हिस्ट्री के साथ 35%। इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो उससे 40 to 50% ओवरलैपिंग है। पाकिस्तान अफेयर के साथ भी 100% है। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर के साथ तकरीबन 100%। पाक अफेयर की बात करें, सॉरी, करंट अफेयर की बात करें तो 100%। और पाकिस्तान अफेयर की बात करें तो 10%। और ऐसे कभी कभार इसके साथ टच हो जाता है। तो ओवरऑल बात करें तो ये फ्लक्चुएटिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कभी 100 भी आता है, कभी भी 130 भी आ सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में रहेगा और एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आईआर और पॉलिटिकल साइंस का मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ें हैं। ग्रुप वन वी हैव डन, कि ग्रुप वन को हमने डिटेल से देखा कि कौन से सब्जेक्ट है और कितने परसेंट ओवरलैप हो जाता है। तो इन्हीं के बेस पे आप जब दूसरे सब्जेक्ट्स ऑप्ट करेंगे तो आप देख लीजिए। लेकिन इनको सिलेक्ट करने से पहले, ऑप्ट करने से पहले, एक दफ़ा आपने पास पेपर ज़रूर देखना है। पास पेपर्स के साथ साथ आपने सिलेबस को भी गौर से देखना है। सिर्फ देखना नहीं, बल्कि आपने सिलेबस को एक दफ़ा गो थ्रू कर लो, कुछ चीज़ें अंडरलाइन कर लो, एक डिटेल तरीके से आप पढ़ लीजिए सिलेबस को। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में हैं और कितनी चीज़ें आप कर सकते हैं, क्या क्या आप में अ, वो गुर है जिसकी मदद से आप ये सब्जेक्ट कोप कर सकते हैं। तो ग्रुप टू की बात करेंगे अभी हम। ग्रुप टू की बात करें तो सबसे पहले इस ग्रुप की बात करें तो इसमें भी एक सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं 200 मार्क्स का, या दो सब्जेक्ट भी आप ऑप्ट कर सकते हैं 100 करके। ठीक है, एक सब्जेक्ट ले आप पूरे 200 के, ये भी पॉसिबल है। या दो सब्जेक्ट ले आप 100 करके। ठीक है, अब इसमें फिजिक्स आप लेंगे तो 200 के लेंगे आप। ठीक है, 200 मार्क्स के। तो फिजिक्स तो यकीनी बात है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए और लो स्कोरिंग है और टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका रिकमेंडेशन बिल्कुल यकीनन आपको बहुत ही कम मिलेंगे। इसी तरह मैथमेटिक्स की बात करें तो अप्लाइड और प्योर मैथमेटिक्स दोनों है, 100 मार्क्स के हैं दोनों। ठीक है, तो इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए, लो स्कोरिंग विदाउट रेगुलर अटेंशन और टाइम कंज्यूमिंग है अगेन। अच्छा, आप ये 100 मार्क्स के ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स में लेना चाहें। अब स्टेट्स की बात करें तो ये भी 100 मार्क्स की है, इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए, स्टेबल स्कोरिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए भी यकीनी बात है बैकग्राउंड है तो यू कैन ऑप्ट दिस वन एज वेल। केमिस्ट्री के लिए भी यकीनी बात है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड मस्ट है भाई।
और स्कोरिंग की बात करें तो ये 120 तक इजीली मार्क्स आपके आ जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी भी 100 मार्क्स की है। इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ जियो फिजिक्स या जियोलॉजी में आपके बैकग्राउंड है हो तो क्या ही बात है। और स्कोरिंग की बात करें तो ये 70+ आप स्कोर कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है ज्योग्राफी के साथ 10%। अब देख लीजिए केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दूसरे सब्जेक्ट के साथ ओवरलैपिंग नहीं है, इसी वजह से मेजोरिटी एस्पिरेंट लेते भी नहीं है, इनको ऑप्ट भी नहीं करते। एक रीजन ये है, दूसरा रीजन इनके लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड को होना मस्ट है। तो ये दो रीजन ही इस वजह से मेजोरिटी स्टूडेंट इनको ऑप्ट नहीं करते। ग्रुप 2 भी हमने कर लिया। ग्रुप 3 की बात करें तो ग्रुप 3 इस ग्रुप में बात करें तो सबसे पहली इस ग्रुप में वन सब्जेक्ट आप 100 मार्क्स के ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स या यू कैन ऑप्ट। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 100 मार्क्स के है, ठीक है, इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए। हाई स्कोरिंग है भाई, 70 to 80 आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। और कांस्टेंट स्कोर है, यानी इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। अब पब्लिक एड की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी मेजोरिटी स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं। इसके रीजन कैन ऑफ विदाउट बैकग्राउंड, इसके रीजन यही है कि विदाउट बैकग्राउंड पे आप इसको इजीली कोप कर सकते हैं, इजीली आप इसको अच्छे खासे इसमें नंबर ले सकते हैं। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दूसरा रीजन ही है। और तीसरा शोज गुड स्कोर इन अल्टरनेटिव ये, ठीक है। ये ओवरलैपिंग है 30% पॉलिटिकल साइंस, इसके रीजन एक ये है, ठीक है। 30% ये पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या है, ओवरलैप कर जाते हैं, इसी वजह से ये भी मेजोरिटी एस्पिरेंट ऑप्ट कर जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसी ग्रुप में थर्ड सब्जेक्ट इज गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। देख लीजिए, लफ्ज पॉलिसी ही बड़ा मुश्किल है। तो ये एक न्यू सब्जेक्ट है, लेकिन ये कंसेप्चुअल स्टडी इसके लिए बहुत रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन विदाउट बैकग्राउंड ये भी पॉसिबल है, लेकिन सिक्योरिटी की बात करें तो इतना बेहतर नहीं है बनिस्बत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो 60 to 70 है इसका। अब टोन प्लानिंग की बात करें तो टोन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ये भी 100 मार्क्स के है। तो ये भी न्यू सब्जेक्ट है, और इसमें भी क्या है, कंसेप्चुअल स्टडी रिक्वायर है। और विद बैकग्राउंड नीडेड आइदर सिविल इंजीनियर हो या टोन प्लानिंग हो। और सिक्योरिंग की बात करें तो जस्ट 60 है। अब ग्रुप 4 की बात करते हैं। ग्रुप 4 में आप ये कोई भी एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं, 100 मार्क्स की है, यू कैन बी ऑप्टेड। सबसे पहले द फर्स्ट वन इज इंडिया एंड पाकिस्तान हिस्ट्री, जो कि 100 मार्क्स की है, विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। हिस्ट्री क्योंकि बहुत ही लेंथी है, इंडिया और पाकिस्तान हिस्ट्री, तो विदाउट बैकग्राउंड ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें थोड़ा क्या है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन काफ़ी फ्रूटफुल भी होंगे। लेंथी सिलेबस है, यकीनी बात है। जब आप हिस्ट्री करेंगे तो एक लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन ये ओवरलैपिंग है पाकिस्तान अफेयर के साथ 40 to 50%, ठीक है। अच्छा, फिर बात करेंगे हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री की। इसको भी आप 100 मार्क्स के तौर पर ले सकते हैं। विदाउट बैकग्राउंड ये भी पॉसिबल है, एवरेज स्कोरिंग है, इसमें फ्लक्चुएटिंग स्कोर ईच ईयर है, ठीक है। कभी अच्छा है कभी बुरा, ये है, फ्लक्चुएशन है स्कोरिंग के। इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड, प्रॉपर अच्छे खासे टाइम चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, इस्लामिक हिस्ट्री है। इस्लामिक हिस्ट्री आपको पता है बहुत ही लेंथी है। तो लेंथी सिलेबस होने की वजह से इसके लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए। अब ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करें तो इसमें भी सिलेबस वर्टिकली लेस बट हॉरिजॉन्टली मोर, ठीक है। दिखने में हमें कम लगता है, लेकिन वाकई है बहुत ही ज़्यादा लेंथ सिलेबस, ठीक है। तो ब्रिटिश हिस्ट्री भी 100 मार्क्स की है, लेंथ सिलेबस है। बैकग्राउंड आप इंग्लिश लिटरेचर वाले कर सकते हैं, लेकिन वो जस्ट 10% कवर हो जाता है, ठीक है, ना होने के बराबर है 10% वगैरह। तो सिकोरी लो है, बट कंस्टेंट मीन्स नो मीन मेजर फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ही लो स्कोरिंग है। अब यूरोपियन हिस्ट्री की बात करें तो लेंथी सिलेबस है। अगर मार्क्स की बात करें तो स्कोरिंग ट्रेंड की बात करें तो ये एवरेज है। ओवरलैपिंग है आईआर के साथ 20 to 30%। अब हिस्ट्री ऑफ यूएसए बहुत ज़्यादा मेजोरिटी एस्पिरेंट स्कोप करते हैं। इसके रीज़न ये है कि विदाउट बैकग्राउंड ये भी पॉसिबल है। दूसरा ये इट इज़ कंसिडर्ड एज हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है।
तो लेकिन कभी कभार ये भी टारगेट हो जाता है। फ्लक्चुएशन इन स्कोर ईच ईयर, ठीक है, इसमें भी फ्लक्चुएशन आ जाता है। अब ग्रुप 5 की बात करें तो फ्रॉम दिस ग्रुप ओनली वन कैन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स कैन बी ऑप्टेड। सबसे पहले इस ग्रुप में बात करते हैं, इसमें भी मेजोरिटी स्टूडेंट ऑप्ट कर जाता है जेंडर स्टडीज को। विदाउट बैकग्राउंड ये भी पॉसिबल है, कंसेप्चुअल है, इसमें बहुत सारी थियरीज है, लेकिन इसमें क्रैमिंग भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ओवरलैपिंग है ये ऐसे के साथ, ऐसे का एक फेमिनिज्म से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक जरूर आ जाता है, जेंडर से रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक जरूर आ जाता है अक्सर, ठीक है। तो ऐसे के कभी कभार इसके साथ लिंक बन जाता है, ओवरलैप हो जाता है। सोशियोलॉजी के साथ 10% है, स्कोरिंग अच्छा है, 70 तक मार्क्स इजीली यू कैन गेट, ठीक है। तो और ये लेंथी सिलेबस भी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है। आप इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो ये भी 100 मार्क्स के है, विदाउट बैकग्राउंड ये भी पॉसिबल है, बुकिश सब्जेक्ट है एंड मस्ट स्टडीड बायो एंड केमिस्ट्री इन एफएससी, ठीक है। तो ओवरलैपिंग की बात करें तो ऐसे के साथ कभी कभार ये आ जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड। लेकिन ऐसे का ये है ना, ऐसे कहीं से भी आ सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो ऐसे को सिर्फ जहन में ना रखिए। ऐसे ब्रॉडर सब्जेक्ट है, कहीं से भी आ सकते हैं, कई डायनेमिक्स हो सकते हैं, कई एंगल्स हो सकते हैं। तो जनरल साइंस 10% के साथ इसका ओवरलैप हो जाता है, और हाई स्कोरिंग की बात करें तो 70 to 80 मार्क्स आ जाता है, ये कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री की बात करें तो ये भी 100 मार्क्स की है, विदाउट बैकग्राउंड नहीं पॉसिबल, बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। बायो और केमिस्ट्री आपके कम से कम एफएससी तक आपने कर लिए हो। सिलेबस की बात करें तो ये एग्रीकल्चर के साथ 50% और फॉरेस्ट्री के साथ 50% ही ओवरलैप है। लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इट इज कंसिडर्ड एज अ लो स्कोरिंग सब्जेक्ट। लेकिन स्कोरिंग पे ना जाइए इतना ज़्यादा, ठीक है। मेहनत करने वाले वो उनके लिए मसला है ही नहीं। वो अच्छे से अच्छे नंबर ले सकते हैं, इवन कि बहुत सारे उन्होंने मैथमेटिक्स में भी अच्छे नंबर लिए हैं। बोटेनी की बात करें तो बोटेनी 100 मार्क्स के है, इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए, एमएस हो या बीएस हो। सिकोरी की बात करें तो 70 to 80 है। जोलॉजी के अगेन 100 मार्क्स के है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए, एमफिल किया हो या बीएस किया हो। स्कोरिंग बहुत ही इसका लो है, टाइम रिक्वायर प्रॉपर। अब बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। इंग्लिश लिटरेचर 100 मार्क्स के है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए, लो स्कोरिंग ऑलवेज, ठीक है। तो ये है इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से। उर्दू लिटरेचर की बात करें तो बैकग्राउंड विद कैरेक्टरिस्टिक, बैकग्राउंड हो तो क्या ही बात है, लेकिन कम से कम ये खुसूसियात होनी चाहिए कि आपकी राइटिंग स्किल्स हो, ठीक है, राइटिंग स्पीड अच्छी हो, वोकाबलरी उर्दू वोकाबलरी आपकी बेहतर हो, शेर व शायरी से आपको बहुत ही दिलचस्पी हो, तो उर्दू लिटरेचर आप ऑप कर सकते हैं। पोइट्री में इंटरेस्ट हो, और स्कोरिंग की बात करें तो ये 70 तक है। सिलेबस बहुत ही लेंथी है, इसमें हिस्ट्री आएगा, 50% लिटरेचर, पोइट्री एंड प्रोस, ये सारे देख लीजिए। थोड़ा लेंथी सिलेबस है इसका। अब ग्रुप 6 की बात करें तो फ्रॉम दिस ग्रुप ओनली वन सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स कैन बी ऑप्टेड। सबसे पहले बात करें तो लॉ की, तो 100 मार्क्स के स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एलएलबी वाले कर सकते हैं, लेंथी सिलेबस है। सिक्योरिंग विद एलएलबी 60%, विदाउट एलएलबी 50%, एवरेज सब्जेक्ट है ये। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो ये अगेन 100 मार्क्स के है, विदाउट बैकग्राउंड इट इज पॉसिबल, बुकिश सब्जेक्ट है, बहुत सारे आपको आर्टिकल एक्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रैमिंग सब्जेक्ट है। ओवरलैपिंग विद पॉलिटिकल साइंस के साथ ओवरलैप कर जाता है, ये 30%, और सिक्योरिंग की बात करें तो 50 to 60% है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लॉ से में रिलेटेड मैंने बताया था आपको, ये तकरीबन पॉलिटिकल साइंस के साथ कितने परसेंट मैंने बोला था आपको, तकरीबन ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ तकरीबन 100% तकरीबन ये ओवरलैप हो जाता है। अच्छा, अब बात करें तो इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है, कंसेप्चुअल है, ओवरलैपिंग विद आईआर, और लेकिन ये हाई सिक्योरिटी सब्जेक्ट है, ठीक है, हाई सिक्योरिटी सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ। मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो ये भी 100 मार्क्स के है, शॉर्ट सब्जेक्ट है, ओवरलैपिंग विद इस्लामियात 30% है, लेकिन ये लो स्कोरिंग है।
अच्छा, मर्केंटाइल लॉ की बात करें तो ये भी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए, स्कोरिंग कंडीशनल है, टाइम रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन पर्सन बैकग्राउंड, ठीक हो गए। और 6-1 ये भी बहुत ज़्यादा मेजोरिटी एस्पिरेंट ऑप्ट कर जाते हैं। क्रिमिनोलॉजी की बात करें तो 100 मार्क्स के है, विदाउट बैकग्राउंड ये भी पॉसिबल है, बुकिश सब्जेक्ट है। और ओवरलैपिंग विद साइकोलॉजी, ठीक है, थोड़ा सा उसके साथ एक आध चैप्टर उसके साथ ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है, कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है क्रिमिनोलॉजी। फिलोसफी की बात करें तो ये भी 100 मार्क्स की है, विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है, बट यू मस्ट हैव इंटरेस्ट इन, ठीक है। लेकिन आपको इसमें यकीनी बात है क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए। बुक की सब्जेक्ट है, टू सम एक्सटेंट ओवरलैपिंग विद पॉलिटिकल साइंस, कांस्टेंट स्कोर हाई, ठीक है। तो ये बड़ा बेहतर चॉइस है अगर कोई ऑप्ट करे तो। अच्छा, ग्रुप 7 की बात करें तो इसमें भी 100 मार्क्स के है, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये भी 100 मार्क्स के है। अगर इसकी बात करें तो विदाउट बैकग्राउंड ये भी पॉसिबल है, कंसेप्चुअल है, ओवरलैपिंग ऐसे के साथ हो जाता है। इसका स्कोर की बात करें तो 62-65 यू कैन गेट, एवरेज स्कोरिंग है, ठीक है। साइकोलॉजी ये भी 100 मार्क्स की है, विदाउट बैकग्राउंड इट इज पॉसिबल, बट बायो मस्ट अवॉइड, ठीक है, विदाउट बायो वाले ना करें तो बेहतर है। ओवरलैपिंग है बायोलॉजी के साथ 30% और ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में विदाउट बैकग्राउंड ये भी पॉसिबल है, कंसेप्चुअल है 50% और 50% बुकिश है। और लेपिंग विद जनरल साइंस के साथ ओनली 10% लेंथी सब्जेक्ट है। और स्कोरिंग की बात करें तो 60-70 यू कैन गेट। और सोशल ये भी एस्पिरेंट बहुत ही ऑप्ट करता है, ये शॉर्ट सब्जेक्ट है, विदाउट बैकग्राउंड ये भी पॉसिबल है, थोड़ी चीज़ें कंसेप्चुअल है, बहुत सारी थीरीज है इसमें। ओवरलैपिंग विद एसे और स्कोरिंग की बात करें तो 65-70 तक यू कैन। एंड द नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो विदाउट बैकग्राउंड ये भी पॉसिबल है, कंसेप्चुअल है, लेंथी सिलेबस है, ओवरलैपिंग है विद बायो 25% और स्कोरिंग भी है ये, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी भी एक बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब ये रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो बहुत ही मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग को अपने जो मदर टंग में आपको इंटरेस्ट है और वो लिखना जानते हैं, आप ठीक ठाक बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और कुछ शोरा शेर वगैरह, ठीक है, पोइट्री वगैरह, ये चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर कर लीजिए। अब लैंग्वेज पंजाबी हो, पश्तो हो, सिंधी हो, बलोची हो, ठीक है, उनकी बात करें तो विदाउट बैकग्राउंड पॉसिबल है, लेस एफर्ट हाई स्कोर, ठीक है। बहुत ही कम वक्त में आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। इंटरेस्ट इन पोइट्री आपको यकीनी बात होनी चाहिए, इंटरेस्ट होंगे तो आप पोइट्री में खुसूसन, ठीक है, बहुत सारे पोइट्री आपको याद करके एज ए रेफरेंस आपको देने पड़ेंगे। अब स्कोर की बात करें तो इसमें स्कोरिंग की बात करें तो देख लीजिए, बलूची में 90+ आ जाता है, पंजाबी में 85-90 स्कोर कर जाते हैं, सिंधी की बात करें तो 85-90, पश्तो की बात करें तो 80-85। टाइम रिक्वायर्ड 7 to 8 days, ठीक है। जैसे कि क्रिमिनोलॉजी हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, ये मैक्सिमम 10 days की कहानी है, 10 दिन में अच्छी खासी आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। और इसी तरह ये जितने भी रीजनल लैंग्वेज है, इनमें भी मैक्सिमम 10 days लगता है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है उनमें, लेकिन आप लिखना जानते हो ठीक से प्रॉपर। पर्शियन और अरबी की बात करें तो ये भी 100 मार्क्स के हैं, लेकिन अरबिक और पर्शियन आपको यकीनी बात है आनी चाहिए, मस्ट बी अटेम्प्टेड इन पर्शियन एंड अरबिक। देख लीजिए, इनको आपने उसी लैंग्वेज में ही अटेम्प्ट करना है तो आपको उन पे कमांड होना चाहिए, लो सिकोरिंग है लेकिन टाइम रिक्वायर मोर। चले, ये बात कर ली हमने आज किसके हवाले से, वी डिस्कस अबाउट सब्जेक्ट सिलेक्शन। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन शेयर। यस। सर ये लो लो स्कोरिंग हाई स्कोरिंग मतलब क्या है इसका? लो स्कोरिंग हाई स्कोरिंग के मतलब ये है कि बच्चे, हाई स्कोरिंग यानी जिसमें हमेशा अच्छे नंबर आए, ठीक है, जिसमें जैसे कि ऐसे क्या है, लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें नंबर ना आने के बराबर है, इट्स कंसिडर लो स्कोरिंग, समझ गए। हाई स्कोरिंग से मुराद ये है, बलोची है, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें अक्सर 80-90+ आ जाता है, ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसको हाई स्कोरिंग कहेंगे। अगर 70 से 65-75 के दरमियान है तो उसे हम एवरेज सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। नाउ गॉट माई पॉइंट।
ओके सर। और कोई क्वेरी है तो कर लीजिए। ये तो बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे, आज किसी ने ज्वाइन नहीं किया सर, इस हवाले से हमें ज़रा गाइड कर लीजिए। सो आई टोल्ड यू पीपल कि ये स्कोरिंग क्या क्या है, मैंने ये बता दिया आपको। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यू कैन शेयर, मैंने डिटेल से बता दिया, देख लो। अगर फिर भी आपके कोई जहन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप कर लीजिए। समहाउ मैंने क्लियरली बता दिया, स्टेट्स के साथ बता दिया कितने पर्सन है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैंने कोशिश की पूरे डिटेल से करने के। तो आई होप, कोई सवाल है किसी का? सर, इफ़ यू हैव डन LLB वी लाइसेंस लॉयर फ्रॉम एनी प्रोविंस ऑफ आर, देन वी कैन नॉट। बिल्कुल देख लो, CSS में कोई कंडीशन नहीं है। CSS में यही है कि आपके पास 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, BA BSc की डिग्री हो या उससे अबव डिग्री हो, और 50% आपके मार्क्स हो या 45% आपके मार्क्स हो, तो आप एलिजिबल है। ठीक है, चाहे आपने LLB किया है, चाहे आपने ADE किया है, कुछ भी किया है, अगर वो इक्विवेलेंट है 14 ईयर ऑफ एजुकेशन के, तो यू कैन अपीयर, जस्ट सिंपल। ठीक है, ओके। और कोई क्वेरी है सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से, कोई कंफ्यूजन है तो कर लो बच्चे। आज टाइम निकाल के आप ज़रा अपना होमवर्क भी कर लो, अपने आप को भी देख लो। यस निवरा, यू कैन शेयर, पूछ लो। यस, कोई सवाल नहीं है तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं बच्चे। अच्छा, यस डॉक्टर आयशा, आपने अभी ज्वाइन किया है, कोई क्वेरी है आपके? सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे थे, कौन सा सब्जेक्ट क्या है। So we discuss each and everything. So I hope कोई confusion नहीं है, right? ओके बच्चे, फिर इंशाल्लाह ऐसे करते हैं, फिर कल हम क्लास को ये इंशाल्लाह मैंने बता दिया आपको, मैंने आपसे वादा किया था कि ओवरऑल आपको एक तैयारी के हवाले से CSS की कल की भी हमने क्लास किया कि भाई कैसे आपने स्टार्ट लेने हैं क्लासेस, ये भी मैंने बता दिया। और आज सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से भी बात की। तो कल इंशाल्लाह हमारी जो क्लासेस हो रही थी उसी को हम वी विल रिज्यूम टुमारो। अच्छा, अभी आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन शेयर, अदरवाइज आई एम रैपिंग द क्लास। ओके सर, हेलो। हेलो। रिकॉर्ड कर लिया है बच्चे, ठीक है, रिकॉर्ड कर लिया है मैंने आज। मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया बच्चे, इसको मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक शेयर कर लूँगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा ये। ठीक हो गया, ओके, टेक केयर एंड दुआ में याद रख लीजिए, एंड अल्लाह हाफिज।